आते हैं अध्याय 2 का भिन्न का जो चैप्टर है 2.2 में प्रश्न दिए गए। नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाया गया। यहाँ पर गुणा के लिए कुछ चित्र बनाया गया। चित्र में आप देख सकते हैं ध्यान से। प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। वहां पर जो चित्र में आपको दिया गया है सही चित्र से मिलाना। पहला देखिए, पहला आपको बॉक्स में डायरेक्टली इसमें प्रश्न से समझिएगा। हम डायरेक्टली बोल देते हैं और आप परफेक्ट उसी तरह देख के बनाइएगा। अगर लिखा हुआ है पहला प्रश्न में कि 3.1/5, ठीक है, 3.1/5 है और ए नंबर में आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया। यहाँ पर आपको देखना है कि किसमें 3 घर है, ठीक है। 3 घर में मतलब जो 3 को बॉक्स दिया होगा वो 3 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 घर होना चाहिए। या तो पहला नंबर प्रश्न में 3 बॉक्स है, ठीक है। बी नंबर में भी 3 घर है ना, 3 घर दिया गया। सेकेंड नंबर में 2 घर दिया गया है, बॉक्स आई मीन घेरा। उसके बाद नीचे 3 दिया गया। उसमें बोला आपको 5 में से एक रंगा होना चाहिए। आप बताइए, आप देख के इसमें से 5 में से कौन एक रंगा होगा। तो आपको जो पहला ये जो दिख रहा है डी नंबर में, उसमें से 5 नंबर का एक जो है मतलब वो एक रंगा होगा, बाकी 5 नहीं रंगा होगा। इसलिए इसका जो हो जाएगा वो एक आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए ए का डी नंबर। अब आते हैं दूसरा नंबर इसका 3/1/2। इसका मतलब हुआ कि घर 3 होना चाहिए। तो 3 घर तो दिख रहा है इसमें। एक बच गया कौन कौन, ए बी। अब ए बी में 3 घर है। उसमें बोला कि 2 में से एक रंगा होना चाहिए। आप बताइए 2 में से एक लगता है ए नंबर में ही रंगा होगा, है ना। यहाँ पर जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब आते हैं इसी का तीसरा, इसी का तीसरा सॉरी, ये हो जाएगा रोमन में 1, रोमन में 2 और रोमन में 3 नंबर इसमें दिया गया है कि 2/3। इसका मतलब हुआ कि घर 2 होना चाहिए और उसमें से 3 में से 2 रंगा होना चाहिए, है ना। तो इसमें आपको सी नंबर जो दिख रहा है वह 2 सी नंबर, हाँ 3 घर है, सॉरी 3 घर है इसमें, नहीं उसमें 3 घर नहीं है, हाँ उसमें 3 घर है उसी में, है ना, और 2 रंगा होगा। चलिए आते हैं चौथा नंबर 3/1/4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 घर होना चाहिए और 4 में से एक रंगा होना चाहिए। वो है किसमें, बी नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो गया प्रश्न 2.2 का मैच करने वाला था, ठीक है। इसको मिलान कीजिएगा और इसके सामने बॉक्स बनाकर जरूर लिखिएगा। अब आते हैं इसका 2.2 का बी नंबर में दिया गया है। इसी का 2 नंबर से आते हैं। 2 का 1 में लिखा हुआ है कि अगर नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए और वह सरलता मतलब जो भी कटने वाला होगा उसको आपको काट के लिखना है। देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। देखिए ये लिखा हुआ है 7/1, तो इसको नीचे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 5 से 7 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर होगा 28 और नीचे में 5। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है, इसीलिए उसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। अब आते हैं सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 3 × 2/3। यहाँ पर 3 है, जिसके नीचे अपने मन से 1 ले लेना है। और देखिए कटता है कौन, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 बचा। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसी का आते हैं इसी तरह के जितने भी मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 से लेकर आपको टोटल, इसमें इजी है, टोटल बना लीजिएगा। एक दो इसमें और भी बता देते हैं। जैसे एक 10th नंबर लिखा हुआ है 10 × 3/5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 है। नीचे में 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसी तरह का इसमें टोटल जितने भी दिए हैं सब बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको काटना है ना, कितने टेबल में कट रहा है, उसके बाद काटने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना और नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1 लेके बनाना, ठीक है। अब आते हैं इसी का 2.2 का 3 नंबर। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, चित्र दिया हुआ डायरेक्टली हम इसको भी बताने वाले हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। भिन्न लिखना है आपको। तो 3 का 1 में दिया हुआ है, 3 का 1 में आपको भिन्न बताना है। बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान, इसको बना के थोड़ा दिखा देते हैं। 1 नंबर 3 का 1 में बोला कि आपको एक सर्कल दिया गया है। सर्कल में से आपको यहाँ पर 3 घर में से एक सैडेड है, ठीक है। फिर 2 घर में से फिर से एक घर और बना हुआ है, एक बता देंगे, बाकी बात 2 खुद से डायरेक्टली कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या किया, एक साइडेड कर दिया। यहाँ लिखा हुआ 2 का, इसका मतलब होगा ये घर कितना है, 2 है, घर 2 है। 2 घर में बोला कितना रंगा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 घर में से एक रंगा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे एक रंगा हुआ है 3 घर में से। अब आप बताइए कि मल्टीप्लीकेशन इसको अगर करेंगे तो कितना लिखाएगा,
3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 का 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इक्वल टू करके लिखेंगे 2/3। 2/3 का मतलब वो यहाँ पर एक जो घर होगा आपको 3 में से 2 रंगा होना चाहिए, ठीक है। एक ये रंगा हुआ रह जाएगा, है ना, एक यहाँ पर चित्र के अनुसार से 2 रंगा हुआ है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी तरह कर दिया हुआ है कि आपको इस शेडेड पोर्शन से बताना है कि लैंग्वेज में करके कि आपको जो डिजिट आएंगे कौन कौन सा आएगा, 2/3 आएगा। उसी तरह देखो सेकंड में 3 का सेकंड में लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से कितना रंगा हुआ है, बोला 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल बिल्कुल है। उसमें से आपको रंगा हुआ कितना है, तो 1 रंगा हुआ, सॉरी 3 रंगा हुआ, 1 खाली। तो वहां पर लिखेंगे, इसी का थर्ड नंबर का चित्र नहीं बनाते, डायरेक्टली आपको बताते हैं, डायरेक्टली बता 3 घर है तो यहाँ पर 3 है का ऑफ कितना घर है, टोटल घर कितना है, उसमें ध्यान दीजिएगा घर कितना है, कितना नहीं है, यहाँ पर है 4 घर, उसमें शेडेड कितना है, 3 है, तो 3 शेडेड है। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और नीचे आ जाएगा 4। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 4 2 जा 8 और 1 9 होगा। मतलब मेरा जो चित्र आएगा वो 9 घर में से 4 रंगा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर चित्र में अगर काउंट कीजिएगा ट्रायंगल में तो टोटल देखिएगा कितना घर हो गया, है ना। तो टोटल घर हो गया रंगा हुआ 4 में से बोलता है 9 रंगा होना चाहिए। तो 4 घर हुआ, सभी में 4 में से 9 बोलता है रंगा होना चाहिए। फर्स्ट में 4 रंगा हुआ, सेकेंड में 4 रंगा हुआ और थर्ड में जो है थर्ड में 1 रंगा हुआ। तो सब मिलाकर 4 4 8 1 9 रंगा हुआ, है ना। तो इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा। इसमें लिखा हुआ है 3 का मतलब जो घर है मेरा, ठीक है, इसी का सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर, बोला 3 का मतलब वो जो फर्स्ट में चित्र दिया गया उस चित्र में देखिएगा, बोला 3 का कितना रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ 1 है। कितने घर में 1 रंगा हुआ है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 में से 1 रंगा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 1 जा 3 और नीचे में 5, मतलब जो फील होगा उसमें हो जाएगा 3/5। और उसी तरह से देखिए लास्ट वाला चित्र में देख सकते हैं कि 3/5 मतलब 5 में से 3 रंगा, ऑटोमेटिक वो आ गया। मतलब तुमको ये देखना है और चित्र वाला तुमको देखना भी समझ में आ जाएगा कि कहां पर कितना फील होने वाला है, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर को हम बॉक्स करके नहीं बनाने वाले, डायरेक्टली समझा देते। लिखा हुआ छायांकित कीजिए, लिखा हुआ है वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब जितना भी आपको सर्कल है उसको काउंट करना है, उसका आधा रंग देना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, एक लाइन में अगर 4 है तो 4 4 जा 8 4 12 में तो आपको 6 कलर कर देना, रंग देना, सर्कल को रंग देना सिर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो बस उतना। सेकंड में सिखाते बलून वाला में लिखा हुआ है 3 में से 2 रंग है। तो पहला लाइन में 3 है उसमें से 2 रंग दिए, फिर दूसरा लाइन में 3 है उसमें से 2 रंग दिए। इसका मतलब हुआ कि 6 में से 4 रंग आएगा और 3 में से 2 रंग आएगा। मतलब इसमें जो रंग आएगा वो 3 में से 2 रंग है, फिर 3 में से 2 रंग है, तो सब मिलाकर तो 6 में 4 रंग आ गया ना। अब इसी का थर्ड में लिखा हुआ है तारों का 3/4 भाग, मतलब सॉरी 3/5 भाग, मतलब 5 में से 3 रंग है, तो 3 स्टार को आपको फिल कर देना, ठीक है। अब आते हैं इसका 5 नंबर। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर में आपको सॉल्व करना होता है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सरल कीजिए। पहला नंबर में 26 है का 1/2, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए आपको ऑफ का यूज अधिक दिया गया, ठीक है। इसे बोल रहा है कि 26 का मतलब 26 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 2 से कटेगा ये 13 टाइम्स में तो हो जाएगा 30। नीचे में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह करके दिया जितने भी इसमें दिए गए इसमें तो टोटल एक ही जैसा, एक 9 नंबर जो है सब अलग। वहां पर लिखा हुआ 81 kg ऑफ 7/9। यहाँ पे देखिए ये केजी में दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 9 7 63, आई मीन 9 केजी को बोल रहा है। 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 63 केजी, ठीक है। इसके बाद 1 रुपया में सिर्फ दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। 14 रुपया दिया हुआ है का 14 रुपया का 4/7, इसका मतलब हुआ 7 से इसको काटना था, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 14 दूनी 8 रुपया हो जाएगा, है ना। इसमें 2 को सिर्फ डिफिकल्ट है, बाकी सब इसमें जो भी था मल्टीप्लाई करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करके काट के दिखाइएगा उसको बना के। और आपको उसमें से 1 से लेकर 10 में कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद बाकी बात सॉल्व करके आप जरूर सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन जरूर मेरे पास सेंड करिएगा। चलिए अब आते हैं 6 नंबर। गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना और फिर मिक्स फ्रैक्शन में करना है। 6 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है कि 3 × 5 1/5, मतलब यहाँ पर आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ था 3 ×
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 पर 126 और नीचे में 5। अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो हो जाएगा 3 6 18, 1 हो गया, 3 2 6 और 1 7/5। ये आपको है फ्रैक्शन में, लेकिन बोला क्वेश्चन क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो इसको 5 से क्या करेंगे 78 में आपको डिवाइड करना है। पहले 1 टाइम्स में लगेगा 2 हो गया, और इसके बाद 5 टाइम्स में लगेगा 25 हो जाएगा 3। अब इसको सजा के लिखते हैं, आपको बताया था नीचे वाला ऊपर में लिखाएगा, है ना। ये जो 15 है आपको ये साइड लिख लीजिएगा और 5 है नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह आपको दिया गया है जिसमें जितने भी प्रश्न इसमें एक दो बता देते हैं, फिर बाकी बात आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इजी से बनेगा। कोई प्रॉब्लम होगा बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन उसके बाद का वीडियो में हम करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर आता है। 4 फॉर पूर्णांक 1/7 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाएंगे। 7 चौक 28 से 29 हो गया, नीचे में 7 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे 21। ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आने की जगह पर मिक्स फ्रैक्शन नहीं, जो आएगा उसी को करना, नहीं आएगा तो आपको डायरेक्टली लिख देना है। तो 3 9 27 के साथ बाकी 2, 3 दूनी 6 7 8 27 87 आएगा। इसके नीचे में 1 होगा या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। इसी तरह करके आपको क्या कीजिएगा, जो भी होगा मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करके मल्टीप्लाई करके कट करके दिखाइए। चलिए अब आते हैं 7 नंबर। 7 लिखा, रिया और राहुल पिकनिक पर गए। ठीक है, यहाँ पर नाम सुनिएगा, रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उसकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया और शेष पानी राहुल ने पिया। अब देखिए यहाँ पर कितना लीटर का पानी उसकी माँ दिया, 5 लीटर, और बोला 5 लीटर का रिया जो है, पहले देखते रिया और राहुल दोनों ले गया, उसकी माँ ने दिया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर, माँ ने दी, कितना दी, 5 लीटर पानी दी ना, 5 लीटर का पानी दी, है ना। और जो पिकनिक में गया तो यहाँ पर देखिएगा माँ ने दी 5 लीटर। अब रिया इसमें क्या कर रही है, रिया कुल जितना था ना पानी उसका कितना पिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिया कितना पी, तो बोला 5 लीटर का 3/5 वो पी। ठीक है, तो काट देते हैं, 5 5 कटेगा, मतलब कितना पी, 3 लीटर। अब आप बताइए कि 3 लीटर अगर रिया पी 5 लीटर में, तो कितना लीटर बचा होगा जो कि राहुल पिया होगा, 2 लीटर, सिंपली है ना। तो 2 लीटर यहाँ पर लिखेंगे कि राहुल ने पिया 2 लीटर, 2 लीटर राहुल और 3 लीटर रिया। पहला प्रश्न इसी का पहला नंबर में लिखा हुआ कि रिया ने कितना पानी पिया, पता चल गया कि 3 लीटर, यहाँ पर लिखेंगे 3 लीटर। दूसरा इसी का, पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, तो राहुल ने कितना पिया, 2 लीटर। सॉरी, यहाँ पर बात किया कि कितना हिस्सा पिया, ये देखिए ये 2 लीटर हुआ, लेकिन हिस्सा की बात करेंगे तो ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हिस्सा कैसे निकलता है, ये 5 लीटर। यहाँ देखिए प्रश्न का बात हम पढ़ते पढ़ते पता चला, यहाँ बोल दिया हिस्सा कितना पिया, आंसर आ गया 2 लीटर। बिल्कुल लीजिए हम बता देंगे, लेकिन बोला कितना हिस्सा है ये, इसको क्या करेंगे, आपको पूरा हिस्सा तो 1 लीटर होगा, 1 लीटर में से पी कितना 3/5 किया। ठीक है, लीटर तो 1 होगा ना, मतलब पूरा का पूरा पानी मेरा कंप्लीटली 1 होगा, उसमें से 3/5 पी ली थी कौन, तो रिया। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 5, यहाँ लिखेंगे 5 - 3 मतलब 2/5, मतलब 5/5 में से 3/5 पर पी ली रिया और 2/5 जो है वो पी लिया राहुल। तो हिस्सा की बात करें तो 2/5 हिस्सा। देखिए यहाँ पर ये आंसर दिया होगा, ना कि ये आंसर दिया। अगर वो पूछता कितना लीटर तो लिखते 2 लीटर, लेकिन बोलेगा हिस्सा तो लिखेंगे 2/5 हिस्सा। ठीक है ना। तो ये इस तरह करके क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देता है, आंसर में जहाँ तक फाइंड कर रहा है 2 लीटर दिया है ना, तो देगा कहाँ से, हिस्सा पूछा ना। अब आते हैं इसके बाद का 8 नंबर। अब आते हैं ज्ञात करें, 8 में लिखा हुआ ज्ञात करें एक दिन का 5/6। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, एक दिन का 5/6 घंटों में, इसका मतलब हुआ एक दिन में जितना घंटा होता है उसको लिखिए और तब मल्टीप्लाई करके या काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर का 1 नंबर बोला, एक दिन में लिखा हुआ है एक दिन का कितना लेना है 5/6, लेकिन आंसर जो ला रहा है उसको लेना है घंटों, है ना। एक दिन में कितना घंटा होता है 24 होता है,
लेकिन 24 कहाँ से है? तो एक दिन में कितना घंटा होता है ये देखिए यहाँ पर इस लैंग्वेज में है कि लिखा हुआ नहीं है कि 24 लिखना है कि 365 लिखना है कि 60 लिखना है, क्या लिखना है आपको बस अपना देखना है कि एक दिन में कितना घंटा होता है ना। तो 24 हो गया, तो 5/6 करेंगे, इसको कट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 4 टाइम्स में, तो हो जाएगा 20 घंटा। बोलता है एक दिन का अगर 5/6 घंटा निकाले तो ये 5/6 हिस्सा निकाले तो कितना आएगा? 20 घंटा है। इसी का 2 नंबर में लिखा हुआ एक घंटे का मिनट में बोला है, तो आपको पता है ना एक घंटा में कितना मिनट होता है? बताइए कितना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे मिनट में बोला। तो देखिए 1 घंटा यहाँ मिनट में बदलेंगे तो यहाँ 60 और ऑफ बोला का मतलब गुना और 2/3 ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, है ना। ये हो जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट हो जाए, है ना। इजी। नेक्स्ट आते हैं इसी का तीसरा, रोमन में लिख देते हैं सेकेंड और ये थर्ड। एक सप्ताह का, देखिए बंसी बोल देते इसको बना के, एक सप्ताह का 2/7 दिन में बोला। तो बताइए एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 गुना 2/7 कीजिएगा, 7 काट दीजिएगा, बचेगा सिर्फ 2 दिन, है ना। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में पढ़ के समझाते, इसको बना के दिखाइएगा। 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? ये वाला बना देते हैं। ये वाला बोल रहा है 4 नंबर में कि 1 केजी का, केजी मतलब किलोग्राम का, 1 केजी का 3/5, अरे बोला ग्राम में लाना, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। का मतलब गुना हो गया 3/5, 5 से काट दो, कितने बार में कटेगा? 10 कटेगा 2 बार में, 2 को 0 बैठ जाएगा, है ना। तो 2 से 600, तो ये हो जाएगा 600 ग्राम, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ है 5 नंबर में 1 वर्ष का 3/5, 1 वर्ष में कितना दिन होता है? दिन में बदलना है, तो 365 दिन होता है, ठीक है। तो 365 को आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 365 में 3/5 से, 5 से 365 को क्या करना है? डिवाइड कर देना, जितना भी बचेगा उसको आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। अब आते हैं इसी का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर में, एक आयताकार आंगन है, उसका 5.1/4 मीटर लंबा है, 1.1/7 मीटर चौड़ा है। तो आंगन का परिमाप, ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे श्यामपट्ट वाला, इसके पहले हम लोग जब पढ़े थे तो श्यामपट्ट में दिया था ये प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं इसी का 9 नंबर में क्या बोला। इसका जो आयताकार आंगन है ना, उसका लंबाई कितना है? बताइएगा लंबाई कितना है? 5.1/4 मीटर, है ना। फिर बोला चौड़ाई कितना है? तो चौड़ा है 1.1/7 मीटर। तो बोलता है परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। तो परिमाप निकालेंगे क्या करेंगे? तो परिमाप दिया हुआ है 2 हो गया 2 मल्टीप्लाई 5.1/4 प्लस 1.1/7, देखिए 2 हो गया। यहाँ पर करेंगे 4×5 20 और 1 21, 21/4 और प्लस 7 का 7 और 1 8/7। इसका फिर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, 4 का टेबल में 28 7 बार में आता है और 7 का टेबल में 28 4 बार में आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। बोलिए कैसे आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। अब ऐड करेंगे तो देखते हैं 7 2 9 और 4 3 7 और 179 और यहाँ पर जाएगा 28, 2 से कटेगा 14 बार में, तो यहाँ पर मेरा आ गया 179 बटे 40। यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ नहीं, तो इसको आपको क्या करना है? पूर्णांक में बदल देना। पूर्णांक में बदलने के लिए आपको करना है इसको डिवाइड, तो एक बार में लगाएंगे तो 14 हो जाएगा, फिर उतारेंगे 3 और फिर 2 बार में लगाए तो क्या 28, ये हो जाएगा 1, ये 1। इसको आप सजा के लिख सकते हैं, तो 11 ऊपर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा और 40 यहाँ नीचे रहेगा, है ना। तो ये हो गया 9। इसी के साथ ये 9 के साथ ये 2.2 जो है कंप्लीट हो गया और काफी इजी ढंग से आप लोग समझ भी चुके होंगे, काफी इजी था भी। इसमें जो कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे उसको जरूर बनाइएगा, कमेंट में करिएगा। और अगर मेरे पढ़ाने का ढंग को आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना। शेयर कीजिए, जो भी ऊंचे क्लास में चले गए हैं 8 में 9 में, अगर 7 का पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं इस किताब को, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप आगे चलकर आप कंप्यूटर लेवल का भी इसी टाइप में मैथ बना सकते हैं, ठीक है। और इसे बना के देखिए, इजी लगेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी जल्द से जल्द आ रहे हैं 2.3, और उसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी इजी से बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।